इस अमृत काल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट में से एक यहाँ मेरे कच्छ में बन रहा है। जब गुजरात के 75 वर्ष होंगे, मैं समझता हूँ हमने अभी से नेक्स्ट 10 ईयर का पहले एक प्लान बनाना चाहिए कि जब गुजरात के 75 होंगे तब गुजरात यहाँ पहुंचेगा। उद्योग में यहाँ होगा, खेती में यहाँ होगा, शिक्षा में यहाँ होगा, खेलकूद में यहाँ होगा। हमें एक संकल्प ले लेना चाहिए। गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है, बिहार में मेरा कलवार परिवार है, बिहार में मेरा तेली परिवार है, मेरा सूरी परिवार है, मेरा कानू परिवार है, मेरा निषाद परिवार है, मेरा पासवान परिवार है, मेरा रविदास परिवार है, मेरा मुसहर परिवार है। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। सहरा से मुंबई तक आधुनिक अमृत भारत ट्रेन शुरू होने से हमारे श्रमिक परिवारों को बहुत सुविधा होगी। गुजरात में जब मोदी जी जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, वो बता रहे हैं गिफ्ट सिटी कैसे बनेगा। क्या देश के किसी हिस्से में गिफ्ट सिटी का प्रोविजन है? गुजरात में मोदी जी जाते हैं, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां पर सारे विद्यालयों में अटेंडेंस और पढ़ाई कंप्यूटराइज हो गया, इसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा देश का सौर ऊर्जा केंद्र बन रहा है कच्छ में, उसकी चर्चा मोदी जी कर रहे हैं। गुजरात जब 75 साल का होगा 2034 में, तो वो कैसा दिखेगा, शिक्षा कैसी होगी, एग्रीकल्चर कैसा होगा, इसका ब्लूप्रिंट प्रधानमंत्री मोदी जी जाके बनवा रहे हैं। वही मोदी जी बिहार में आए तो बिहार में उन्होंने कहा कि यहां पर बहुत घुसपैठिया आ रहा है, यहां पर कुशवाहा मेरा परिवार है, मुसहर मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। हम तुम लोग को 4 किलो अनाज देंगे, यहां से तुम्हारे लिए ट्रेन खोलेंगे ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे आराम से जाएंगे। मोदी जी तो प्रधानमंत्री दोनों जगह सेम ही हैं, लोगों ने वोट दोनों जगह दिया, लेकिन गुजरात में वो विकास की बात कर रहे हैं और बिहार में एट बेस्ट या तो आइडेंटिटी की बात करते हैं या सबसिस्टेंस की बात करते हैं, या तो जाति धर्म की बात करते हैं या फिर 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना, आप लोग तो बड़े पत्रकार हैं, कि आज मोदी जी ने दिल्ली में बैठक की, पिछले 10 साल 15 साल की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने चर्चा की कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में बाढ़ की स्थिति को सुधारने के लिए या पलायन को रोकने के लिए आज विशेषज्ञों को बैठाया गया, नीति आयोग में या प्रधानमंत्री कार्यालय में कोई बैठक हुई। अगर कोई सूचना, काम हुआ नहीं छोड़ दीजिए, अगर उन्होंने ऐसी कोई बैठक की तो आप मुझे दिखा दीजिए, मैं मोदी जी को आज से नेता मान लूंगा। मेरे भाई, ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती प्रशांत किशोर की है, बिहार के लोगों की है, जो 4 किलो अनाज पर अपना वोट दिए जा रहे हैं। जब हम लोग अपनी चिंता नहीं करेंगे, अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे और गुजरात के बुलेट ट्रेन पर ताली बजाते रहेंगे, तो हम लोग के बच्चों को पैसेंजर भी नसीब नहीं होगा।